दहेज से कभी खुशियाँ नहीं मिलता। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है, तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञा करे बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगता है। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होते ही राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कोई तरह की गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका यह स्थिति स्पष्ट की और कहा कि घर वाले को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाते हो तो मेरी माता पिता तुम्हें पलकों में बिठाएगी। अनामिका ने माता पिता से ये बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर इन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं सरी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल बिता ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, कितनी भी भूख क्यों ना हो। घर के बहू सबके खाना खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर एतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर दिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वो थोड़ा के धर रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास, ससुर और पोती से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वो सुर हो गया। अनामिका को माता पिता से बात करने भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझाता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सस हर तरह से सोती होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकता है वो किसी और की बेटी को कैसे अपना बेटी बना सकते थे।